गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरि प्रकाश तूफान यादव मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज फिजिक्स के एक ऐसे अध्याय की तरफ हम बढ़ेंगे और उसका हम परिचय कराएंगे जो क्लास 9th 10th 12th 11th सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो ऐसा फैक्ट है जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। तापमापी यंत्रों को यूज करके किस ताप को किस ताप में कन्वर्ट किया जाता है, मापने की इकाइयाँ क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या चीज़ ऐसी होती है या कौन से फार्मूले लगते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, र्यूमर को केल्विन में कितने तापमापी पैमाने होते हैं, सब के बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। आइए देखते हैं फ़ारेनहाइट और र्यूमर और डिग्री सेल्सियस ये सब कहानियाँ होती कहाँ से हैं, इनका मतलब क्या है, इनसे रिलेशंस फार्मूले का किस तरीके से निकलता है, आओ देखते हैं। देखिए, ताप मापने का, जिसको थर्मोमीटर कहते हैं, ताप मापने का थर्मोमीटर मतलब होता है तापमापी। थर्मोमीटर को बोलते हैं तापमापी। तापमापी जो होते हैं कौन कौन से या किस किस स्केल्स या पैमाने होते हैं जिससे रीडिंग से आवश्यकता होती है, रीडिंग के अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट किया जाता है जो दूसरे फॉर्मेट में। काम क्या किया जाता है कि पहले आप सीखिए कि थर्मोमीटर तापमापी कितने होते हैं, किस किस इकाई में थर्मोमापी होता है या ताप मापा जाता है। तो पहली इकाई को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस, ऐसे डिनोट किया जाता है। हिंदी में सेंटीग्रेड कहते हैं, सेंटीग्रेड पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना। दूसरे को बोलते हैं फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है। तीसरे को बोलते हैं र्यूमर, इसे आर से डिनोट करते हैं, बहुत कम देखने को ये इकाई मिलती है, र्यूमर कहते हैं। र्यूमर पैमाना होता है। इसी तरीके से आपकी जो चौथी इकाई है उसको बोलते हैं केल्विन। क्या बोलते हैं? केल्विन, केल्विन पैमाना। इन सब पैमानों को लेकर के ताप को मापा जाता है। क्या किया जाता है? इन सब पैमानों को लेकर के ताप को मापा जाता है। इन्हीं सब पैमानों का यूज करके ताप को मापा जाता है। आइए सबके मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको एलपी और यूपी बोलते हैं, मतलब अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। अगर बात हम सेंटीग्रेड की करें तो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। सेंटीग्रेड की बात करें तो इसका लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अपर पॉइंट इसका जो होता है उसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। लोअर पॉइंट है क्या? लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जिस पर जल, या इससे थोड़ा सा कम करेंगे तो जल अपनी अवस्था को खो देगा। किस में चला जाएगा?
बर्फ बन जाएगा। और इस वाले जिसको अपर बोलते हैं, इस पॉइंट पर अगर जल आ गया तो ये भी अपनी अवस्था को खो देगा। मतलब ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें जो है हीट आएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पानी, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं तो भारी होते हैं। जब नीचे से आप ताप लगाते हो ना तो वो कण हो जाते हैं हल्के। जैसे गिलास में पानी भरा है, समझिए, इसमें जो कण है हल्के कण भारी होते हैं। देखिए जैसे मान लो आपने यहाँ से आग लगाया, इधर से आपने आग लगाया, गर्मी दिया, ठीक, टेम्परेचर दिया, तो इसमें जो हल्के कण हैं वो जितने भारी कण हैं वो नीचे ही रहेंगे और उससे हल्के फिर आगे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे तैरते रहते हैं क्योंकि द्रव है। अब देखिए नीचे से जब आप क्या दोगे, हीट दोगे, तो ये कण यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, नीचे वाले, पेंदी वाले, तली वाले। तो ये जब गर्म हो जाएंगे तो गर्म कण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। हमने आपको बताया नहीं, चार्ज आ जाता है, गर्म हो जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते हैं तो कहाँ भागेंगे, ऊपर को भागेंगे, क्योंकि हल्के हो गए। कोई व्यक्ति हल्का हो जाए तो ऊपर आएगा तो भागेगा। इसका मतलब ये है कि कण जब मतलब गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाले को कहता है भैया अब तुम नीचे जाओ, तो ऊपरा वाला नीचे आता है, वो भी गर्म होता है। जब इसकी अपेक्षा ये ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये फिर ऊपर जाता है, कहता है अब तुम जाओ, तो वो फिर आता है कि अब हमसे रहा नहीं गया, हम बहुत गर्म हो गए, हम बहुत हल्के हो गए, हम और फिर भाग आए ऊपर। इसी तरीके से ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। इससे कम गर्म वाला नीचे आता है, इससे ज़्यादा गर्म वाला ऊपर जाता है, इससे कम गर्म वाला नीचे आता है, इससे ज़्यादा गर्म वाला ऊपर जाता है। यही प्रोसेस पूरे ग्लास में चलती है। पानी पूरी तरीके से उबलने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो ना उससे कहता है ना वो उससे कहता है, वो कहता है हम भी नीचे नहीं जाएंगे, वो कहता है हम भी नीचे नहीं जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ, गिलास छोड़ के भाग जाएंगे। उसी को कहते हैं क्या बनना, भाप बनना। बात हमारी समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो है भाप बनने वाला पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर कण इतने हल्के हो जाते हैं कि वो वायुमंडल में जाने की कोशिश करने लगते हैं। कहते हैं गिलास में हमारे बस की बात नहीं है रहना, गिलास को छोड़ चलते हैं। सभी कण मन बना लेते हैं कि इतने ज़्यादा हल्के हो गए, भाई अत्त कर देना, जिसको कहते हैं अत्त कर दोगे तो वो फिर गिलास छोड़ के भाग जाएंगे। इतनी गर्मी हमसे रही नहीं जाएगी, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है, आओ चलो हम गिलास से मुक्त हो जाएं। तो इस तरीके से जो जल होता है धीरे धीरे वाष्प बन करके वायुमंडल में निकल जाता है, और इधर से जो जल होता है वो आपका गायब होने लगता है जब आप आग को तेज करते जाते हो, तापमान बढ़ाते जाते हो। इतनी बात आपको समझ आई? तो जो पॉइंट U और P क्या है, अपर पॉइंट। अपर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जल क्या हो जाए, भाप बन जाए, वाष्प बन जाए। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा है जब जल बर्फ आ जाए, अपनी भौतिक अवस्था को छोड़ना चालू कर दे। आगे देखिए फ़ारेनहाइट में जो मेल्टिंग पॉइंट है और वॉल्यूम पॉइंट, जिसको लोअर और अपर बोलते हैं, इसमें जो काम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर, वो फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री पर होता है। 32 फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। और इसका अपर जो है वो है 212 फ़ारेनहाइट। इस पर ये जल मतलब वाष्प बनना चालू होता है। इसका 0, इसका 32 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो काम, जो गुण 32 पे होगा वही गुण डिग्री सेल्सियस में 0 पे होगा। आइए देखते हैं र्यूमर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री और मैक्सिमम आप कहोगे 80 मैक्सिमम और 80 र्यूमर मैक्सिमम
और जीरो र्यूमर इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको एलपी और इसको एलआर यूपी बोलते हैं, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। ये आपका एलपी है, ये आपका अपर पॉइंट। आगे देखिए केल्विन में, केल्विन का होता है 273 मेल्टिंग पॉइंट लोअर पॉइंट, और मैक्सिमम पॉइंट्स होता है 373, जिसको यूपी बोलते हैं। आइए चलते हैं हम फॉर्मूले बनाने की साइड, क्योंकि फॉर्मूले से ही रिलेशन निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरीके से रिलेशन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उसको हम लिखा दें, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए फार्मूला होता है कि रीडिंग एलपी बटा यूपी माइनस एलपी बराबर देगा क्या? तो आप कहोगे बराबर कांस्टेंट, ठीक है भैया। ये आपका फार्मूला होता है, जहां से सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन सब का रिलेशन निकालेंगे। आइए एक एक करके रिलेशन निकालते हैं आपके सामने। देखिए आप किस तरीके से हम रिलेशन को निकाला जाएगा। हम आपको यहां से बता दें कि कैसे फार्मूले होते हैं। इसको हमने क्या बोला था? डिग्री सेल्सियस। इसका किसका था? फ़ारेनहाइट। ये किसका था? र्यूमर का। और केल्विन का क्या था? 273 और मैक्सिमम 373। अब आप हमारी बात को समझिए। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, इनको सबको रीडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीडिंग। आइए देखते हैं रीडिंग बना करके। रीडिंग पर डिग्री सेल्सियस रखिए तो सी हो गया, लोअर पॉइंट सी का 0 बटा अपर पॉइंट 100 माइनस कितना? लोअर, बराबर किसके? कांस्टेंट के। इतनी बात समझ आई? आगे देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये पहला केस हो गया। दूसरा फ़ारेनहाइट में रीडिंग माइनस कितना? लोअर बटा कितना? अपर माइनस कितना? लोअर, बराबर किसके? कांस्टेंट के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा इक्वेशन, अगर हम कहें र्यूमर की, रीडिंग माइनस कितना? 0 बटा कितना? 80 माइनस कितना? 0, क्योंकि मैक्सिमम और लोअर, बराबर कितना? कांस्टेंट। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से फोर्थ की बात करें तो आइए, केल्विन माइनस कितना? 273 बटा कितना? 373 माइनस कितना? 273, बराबर किसके? के कांस्टेंट है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 4। आप हमारी बात को समझ गए होंगे। रीडिंग माइनस एलपी अपॉन यूपी माइनस एलपी बराबर के, इस बात को समझे होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या मैटर है। इसको हटा दें, रिलेशन ज्ञात करें और कुछ सवालों को करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से बदला जाता है। हल करें। यहां पे करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से सबको बराबर करते हैं, क्योंकि सब के बराबर है। कांस्टेंट कोई ना कोई वैल्यू देगा। यहां से करिए, सी बटा 100 हो गया। अगर आप करोगे तो 0 में सी घटेगा 0, 100 में 0 घटेगा 0, 100 बराबर किसके? 32 माइनस एफ माइनस 32 बटा कितना? 112 माइनस 32, 80 हो गया, 180, बराबर। हमारी बात समझ आ रही है? बराबर आर माइनस 0 आर, 80 माइनस 0 80, तो आर बटा 80 इक्वल टू किसके? केल्विन। तो के माइनस कितना? 273 बटे कितना? 373 माइनस 273 बराबर 100, बराबर किसके? तो आप कहोगे कांस्टेंट के। इतनी बात आपको समझ आई? एक रिलेशन पैदा हो गया। इस रिलेशन को और आसान बनाने के लिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। अब रिलेशन क्या बटा? सी बटा 10 बराबर किसके? एफ माइनस 32 बटा कितना? 18 बराबर किसके? आर बटा 8 बराबर किसके? के माइनस 273 बटा कितना? 10 बराबर किसके? के। ये आपका एक रिलेशन आ गया। अब रिलेशन में समझना कैसे है, इस बात को समझते हैं सवाल के अकॉर्डिंग।
हम कह दें, हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे यहीं पे अलग अलग क्वेश्चन। जैसे कह दें कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का क्या होता है, तो आप क्या काम करोगे, डिग्री सेल्सियस दे दे फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है तो इन दोनों का रिलेशन ले लो। अगर दे दे डिग्री सेल्सियस केल्विन तो डिग्री सेल्सियस केल्विन का रिलेशन ले लो। डिग्री सेल्सियस र्यूमर की बात आ जाए तो डिग्री सेल्सियस र्यूमर का ले लीजिए। एक एक केस को हम समझाते हैं। पहला केस क्या है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में थोड़ा रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। देखिए जरा, हम कहते हैं C/10 बराबर किसके, F माइनस 32/18 के। आगे हल करेंगे, 5 दूना 10, 9 दूना 18, रिलेशन क्या आया, C/5 बराबर किसके, F माइनस 32/9 के। तो ये रिलेशन हो गया, यहाँ पे 5 आए, ये जो रिलेशन हो गया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हो गया। हमारी बात आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से दूसरे में देखिए, हम दूसरे में कह दें, ज़्यादा र्यूमर की बातें नहीं आती, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट और केल्विन। आइए निकालते हैं रिलेशन बिटवीन कौन, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है। फ़ारेनहाइट केल्विन का निकालोगे तो फ़ारेनहाइट केल्विन के इक्वल कर दो, F माइनस 32 बटा कितना 18 किसके बराबर, K माइनस 273 बटा किसके 10 के। 9 दूना 18, 5 दूना 10 आया, F माइनस 32 बटा कितना 9 बराबर किसके, K माइनस 273 बटा 5 के। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया कि नहीं। ये कौन सा रिलेशन है, फ़ारेनहाइट केल्विन का। ये कौन सा रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का। आइए तीसरा सीखते हैं। जो यही 3 केस इंपॉर्टेंट है, आप अगर आप सीख लोगे तो आप समझ लीजिए कि आपका 9, 10th, 11, 12th सेंटीग्रेड का मामला, जो रीडिंग का मामला होता है वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आ जाए डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट केल्विन, अगर हम अब बात कर ले कि डिग्री सेल्सियस का केल्विन से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे कहोगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। आइए देखते हैं, डिग्री सेल्सियस केल्विन की बात करें तो C/10 केल्विन का होता है, डिग्री सेल्सियस केल्विन का K माइनस 273 होता है बटा कितना 10 के, डिग्री सेल्सियस का 0/10 होता है, 10 से 10 कैंसल आया, C बराबर K माइनस 273। तो एक रिलेशन यहाँ से निकल के आया ये चीज कि अगर डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है, K दिया हो तो 273 घटा दो, क्या कर दो 273 घटा दो। लेकिन जब केल्विन फाइंड करना है, C दिया हो तो C में 273 जोड़ दो। ये दोनों केसेस है बहुत बेहतरीन निकलने का, सबसे बेस्ट तरीका। तो ये सारे आपके फार्मूले हैं जिसमें हमने स्टार लगाया, सब फार्मूले हैं, सब एक न एक रिलेशन देंगे। और मेन फार्मूला जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये आपका इंपॉर्टेंट केसेस है, ये आपका इंपॉर्टेंट केसेस है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। आइए हम इसके एक आध दो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे, हमको इतना पक्का पता है और हमारा समझाया सार्थक हो जाएगा अगर आप इससे क्वेश्चन एग्जाम में ना छोड़े तब। देखिए कैसे होगा। हम कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, हटा दें ऊपर का कुछ मैटर। देखिए हम क्वेश्चन आपको कराते हैं, ये सब हटा देते हैं क्योंकि मेन फार्मूला तो आपका यही सामने ही है। और आप कोशिश करिए हमारे साथ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करने का। एक एक क्वेश्चन को हम थ्योरिकल वाइज समझाएंगे। एक क्वेश्चन है कि अगर हम कह दें कि डिग्री सेल्सियस में हम दे दें आपको कि बताइए 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। मतलब क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में क्या होगा तापमान। तो देखिए 2 स्टार लगे हैं। हमने क्या कहा, डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन बनाना है 273, इसी में जोड़ दो क्योंकि यही तो रिलेशन है। तो आप कहोगे के का मान कितना आया, 100 प्लस कितना 273, आंसर कितना 373 आंसर आ गया। 373 केल्विन। कब, जब 100 डिग्री सेल्सियस दिए रहे तब। अगर हम कहते हैं के की वैल्यू 473 डिग्री है, 473 केल्विन,
बताओ डिग्री सेल्सियस में इसका पैमाना क्या होगा। तो तुरंत क्या काम करोगे, 273 में घटा दोगे। ऊपर वाला देखिए ये हो जाएगा C बराबर किसके, K माइनस 273 के का मान कितना दिया है 473, तो 473 में कितना घट जाएगा 273 बराबर किसके, C बराबर 200 के। आया कि नहीं, डिग्री सेल्सियस बदल गया। केल्विन 473 दिया था, डिग्री सेल्सियस कितना आया 200, और 100 डिग्री सेल्सियस दिया था तो हमने कितना केल्विन ला दिया 200, 373। तो ये आपका केल्विन और उसका डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। कभी कभी छात्र को हम पूछते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाएगा, वो कहेगा 273 जोड़ दो, लेकिन हम पूछेंगे किस तरीके से जोड़ देंगे, कहाँ से आया जोड़ने के मैटर, तो ये आपका निकल करके यहाँ से आया। इस तरीके से 200 जोड़ते हैं, 270 जोड़ते हैं, 270 घटाते हैं, यही मैटर है। आइए एक क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से समझेंगे। हमारे सामान्य बॉडी का ताप जो होता है 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। तो आइए 98.6 फ़ारेनहाइट को 98.6 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का काम करते हैं। इसमें डिग्री सेल्सियस में देखिए किस तरीके से बदलेंगे। रिलेशन क्या आएगा, तो आप कहोगे C और F का रिलेशन, C और F का रिलेशन आपके सामने दर्शाया गया है। लिख लीजिए C/5 बराबर कितना, F माइनस 32/9 के। आया कि नहीं। आइए डिग्री सेल्सियस, हमको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बनाना है, तो C बटा कितना हुआ 5, F के जगह पे क्या रख दोगे, तो आप कहोगे 98.6 माइनस 32/9 होगा कि नहीं। 98 में 32 घटा कितना आया 66.4 आया। कितना आया 66.4 आया। कितना आया 66.4, 66.6 आया, 66.6 कितना आया 66.6। काट के देख लीजिएगा, डिवाइड बाई 9 हल करेंगे तो 5/6 C/5 इक्वल टू 66/9 को करेंगे तो 7.4 आएगा। आगे करेंगे तो C का मान आएगा 7.4 गुणे 5, 5 चौका 20, 0, 5 सते 35, 5 चौका 20, 5 सते 35, 2 37, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस C का मान आएगा। तो सामान्य मनुष्य का ताप डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। जब बुखार मापा जाता है तो डिग्री सेल्सियस में नहीं मापा जाता, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, क्योंकि 37 से बुखार जब 104 105 रहता है तभी बहुत ज़्यादा बुखार रहता है। इसका मतलब 98 से 4-5 पॉइंट बढ़ जाता है, उसी को बुखार कहते हैं। तो उसमें जो नापा जाता है, डॉक्टर्स थर्मामीटर्स का उपयोग करके नापते हैं, उसमें फ़ारेनहाइट में दर्शाया जाता है, फ़ारेनहाइट में उसकी स्केल्स को बताया जाता है। डिग्री सेल्सियस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको बताया गया है मैटर, उसी मेथड से आप किसी भी तरीके से चेंज कर करके आप अपना तापमान निकाल सकते हैं। र्यूमर में कितना हुआ, केल्विन में कितना हुआ, सब आप निकाल सकते हो यहाँ से जिस मर्जी का यूज करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम आप क्वेश्चन दे रहे हैं किस ताप पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। क्वेश्चन बहुत बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस। हम कह रहे हैं कि किस ताप पर, कौन सा ताप है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को बराबर कर दे। वो मान लो x डिग्री है, x तापमान है। आइए रख के देखते हैं। C बटा कितना 5 बराबर F माइनस 32 बराबर किसके 9 के। हमने कहा किस तापमान पर दोनों बराबर होते, तो आप कहोगे x पर, x बटा 5 बराबर किसके x माइनस 32/9 के। हल करोगे तो आएगा 9x बराबर किसके 5x माइनस 5 दूना 10, 5 3 15, 15 1 16, 160 हुआ कि नहीं। 5 दूना 10, 0 हासिल 1 और 3 5 15 1 16। आइए 5x इधर आया तो 9 में 5 गया कितना 4x बराबर किसके माइनस 160 के। x बराबर कितना आया माइनस 160 डिवाइड बाई 4, 4 चौका 16, तो x का मान आया -40। -40 डिग्री पर सामान्य रीडिंग देंगे, इक्वल रीडिंग देंगे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रीडिंग क्रिएट करेंगे
क्या करेंगे, इक्वल रीडिंग देंगे किस पर, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर, दोनों चीजें। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से समझेंगे और उसके बाद हम आपको समझाने की और कोशिश करेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए, हम कहते हैं फ़ारेनहाइट में 140 है तो केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में 140 है, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। देखिए बहुत आसान है, कहते हैं फ़ारेनहाइट में 140 है, 140 फ़ारेनहाइट, बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो मान लो 100 होगा, या फिर डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से रीडिंग रखेंगे। फार्मूला है C/5 बराबर F-32 बटा कितना 9, ये होता है। C का मान निकालना है, C/5 बराबर F का मान 140 माइनस कितना 32/9। आगे हल करेंगे, C/5 बराबर 140 माइनस 32 कितना आया 108, 108 डिवाइड बाई 9, तो हो गया आपका C बराबर 9 × 9, 1 गया 9 दूना 18, 12 9 ये 108 बटा कितना 5 और ये 9। C का मान आया 9 × 5, 9 पचे 45, तो आपका C का मान कितना आया 45 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट 140 है तो केल्विन कितना होगा, 12 9 नहीं, 9 नहीं है यार ये भैया, ये 12 आया है ना, 12 पंचे 60 डिग्री सेल्सियस होगा आपका, 60 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरीके से आप कर लोगे, आसान एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझा दें। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कह दें लास्ट क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको समझ में आया जी सर। देखिए क्वेश्चन है, हम कह दें कि आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, कह दें कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस को बताना है। हम कह दें डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस टेम्परेचर को बता दिया गया है, डिग्री सेल्सियस डिफरेंस टेम्परेचर बता दिया गया है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बता दिया गया है, डिफरेंस को कितना बताया है, कह रहा 25 है। कितनी रीडिंग आई, 25 आई है। कब, जब 2 डिग्री सेल्सियस को आपस में घटाए हैं। तो बताइए फ़ारेनहाइट में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। हमारी बात आप समझ पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझा दें। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस का ताप में अंतर किसके तुल्य होगा। कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर है, ये किसके ताप में अंतर है, तो केल्विन के ताप में, डिग्री सेल्सियस के ताप में अंतर है। बताओ कि किसके तुल्य होगा। ऑप्शन दिया है और आया भी है क्वेश्चन ये 45 75 120, 45 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट और कितना 120 फ़ारेनहाइट। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस का अंतर दिया है, फ़ारेनहाइट का अंतर निकालना है। आइए देखते हैं अंतर कब पता चलता है, जब 2 चीजें रहें। इसका मतलब 2 रिलेशन हम F और C और F का ले लेते हैं। पहला रिलेशन का नाम C1/5 बटा कितना F1 माइनस 32/9, पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन ले लें C2/5 माइनस बराबर F2 माइनस कितना 32 बटा किसके 9 के। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लें, दोनों सेकंड को घटाएं तभी तो जाकर के रिलेशन पाएंगे। तो इसका मतलब C1/5 में घटा दे C2/5 को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को घटाने पर बराबर किसके F1 माइनस 32/9 माइनस कितना F2 माइनस 32/9 के। हल करेंगे जरा, ये हो जाएगा C1 माइनस C2/5 बराबर किसके 32 से 32 कट गया क्योंकि ये जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2 बराबर किसके 9 के। देखिए इसका पैमाना कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 25/5 बराबर किसके F1 माइनस F2
बराबर बटा कितना 9 के। आगे देखिए 25 25 5 बराबर कितना F1 माइनस F2 बटा कितना 9 के। 9 बचे 45 45 फ़ारेनहाइट किस में आ गया, फ़ारेनहाइट का डिफरेंस जिसका हमको प्राप्त करना था। डिग्री सेल्सियस का दिया था, मतलब C1 माइनस C2 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस दिया था। पूछ रहा था F1 माइनस F2 कितना होगा। हमारी बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, और ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑल द बेस्ट, आपको समझ आया होगा। आप डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन और न्यूमर की कहानी को समझ पाए होंगे। आज इस बात को आप करिएगा, फिजिक्स का मेन पॉइंट है, क्योंकि कई लड़कों को हमने देखा है पढ़ाते पढ़ाते कि उनको डिग्री सेल्सियस दे दो तो फ़ारेनहाइट में समझना मुश्किल हो जाता है, और फ़ारेनहाइट दे दो तो केल्विन में नहीं बना पाते हैं। तो आज इन सब बातों को कायदे से हमने समझाया है। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ तक हो सके उसको तक पहुँचाने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, पढ़िए, समझिए, मस्त रहिए।